नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सुरक्षित होंगे और फिट होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम एक नई टाइप के साथ आपके सामने आए हैं। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है ये। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई, 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। हानि या लाभ बताइए, वो भी परसेंट में। बात समझा ना, हानि लाभ बताइए परसेंट में। यानी कि 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी गई इस हिसाब से, और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। तो हानि बताइए, लाभ बताइए। देखिए बच्चों, मैं इसे बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझने का। देखिए 5 रुपये यानी 6 वस्तुएं कितने रुपये में खरीदी गई? आप कहेंगे जी 5 रुपये में। बात समझ आ रही है। और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, यानी 5 वस्तुएं कितने रुपए में? 6 रुपये में। भाई ये खरीदी गई हैं सीपी और ये क्या है? एसपी। बात समझ आ रही ना। यानी 6 वस्तुएं 5 रुपये के हिसाब से खरीदी गई हैं और 5 वस्तुएं 6 के हिसाब से बेची गई हैं। अब एक बात बताइए भाई 6 वस्तुएं 5 रुपये के हिसाब से खरीदी गई, 5 वस्तुएं 6 रुपये के हिसाब से बेची गई हैं। तो ऐसे तो हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते, या तो वस्तुएं बराबर हों या रुपये बराबर हों। भाई हम जब तो बता सकते हैं ना कि हमें कब लाभ हो कब हानि होगा। या तो सेम रुपये में रुपये। अब एक बात बताइए, चलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपने 40 रुपये दर्जन के हिसाब से केले लेके आए, 40 रुपये दर्जन के हिसाब से। कितने दर्जन लेके आए आप? 2 दर्जन। बात समझ आ रही है। और हमें लेके आया 60 रुपये दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन। कितनी? 3 दर्जन। बात समझ आ रही ना। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, बताइए भाई मुझे लाभ हुआ या हानि हुआ। यानी कि 40 रुपये दर्जन के हिसाब से मैं 2 दर्जन केले खरीद के लेके आया और 60 रुपये दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन मैंने बेची। इस प्रकार से मैं आपको बताऊं भाई, या तो ये रुपये बराबर हों ताकि हम ये बता सकें कि भाई मुझे लाभ होगा या हानि होगा, या ये वस्तुएं जो दर्जन केले हैं या ये बराबर हों ताकि मैं ये बता सकूं कितने रुपए में कितने केले हैं। तभी तो मैंने कहा डिफरेंस निकाल कर लाभ और हानि गणना कर सकता हूं। तो आप एक बताइए, अगर मैं इन दोनों को 6-6 दर्जन बना दूं तो मुझे 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, 3 की मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की सॉरी, तो 6 दर्जन ये हो गई, 6 दर्जन ये हो गई। यानी कि 6 दर्जन में कितने रुपये खरीद के लाया? 3 चौको 12, 120 रुपये में। और 3 दर्जन केले मैंने बेच दिए, तो 2 छिक्के 120। बात समझ आया। यानी 120 रुपये में 6 दर्जन खरीद के लेके आया और 120 रुपये में ही 6 दर्जन केले मैंने बेच दिए। तो इसका मतलब ये है कि ना तो हमें कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई। बात समझ आ गई। उसी प्रकार भाई 6 वस्तु ये हैं 5 रुपये में, 5 वस्तुएं 6 रुपये में। तो हम क्यों ना वस्तुओं को आपस में बराबर कर लें। तो 5 की गुणा हम इस तरह कर देंगे भाई, 6 पंजे 30 वस्तु हो गई, और इधर क्या गुणा कर देंगे हम, कितने की? 6 की। भाई 5 छिक्के 30 और 6 पंजे 30। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करी थी? 5 के हो गया 25, और 6 गुणा इधर करी थी यानी 36। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वस्तुएं सेम हो गई। तो ये मुझे यहाँ 25 रुपये खरीद के ले गया और 36 की मैंने बेची थी। तो मुझे कितने का लाभ हुआ? तो आप कहेंगे जी 11 का। कितने का लाभ हुआ? 11 का। 11 का लाभ हो गया। बात समझ आ गई ना। तो मुझे 11 का लाभ हुआ, कितने पर लाभ हुआ? 25 पर। 25 क्यों? सीपी पर। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाए कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करिए या एसपी पर करिए, अगर नहीं दिया हुआ तो हम सीपी पर ही लाभ या हानि की गणना करते हैं। तो 11 का लाभ हुआ मैं कितने पर? 25 पर। यानी 25 सीपी है, गुणा 100, क्यों? परसेंट में निकालना है। तो 25 चौको 100, 11 चौक 44%। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो हमें कितना लाभ हुआ? 44%। ठीक। एक बात बताइए, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आएंगे जिसमें आपको लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन अलग आएंगे। तो ये मेथड आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाए, जैसे 5 रुपये में 6 के हिसाब से और 6 रुपये में 5 के हिसाब से, दोनों ही डिजिट आपस में यानी दोनों ही संख्या आपस में इन्वर्सली दी हुई हो, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 5 वस्तुएं 6 रुपये में और 6 रुपये में 5 वस्तुएं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। देखिए 5 रुपये में 6, यानी आप ऐसा समझ लीजिएगा, आप वस्तुओं को पहले लिख लीजिएगा। देखिए 6 वस्तु 5 रुपये में, और यहाँ पर क्या है?
5 वस्तु 6 रुपये में। बात समझ आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करके क्रॉस करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। 6 छंग 36 माइनस 5 25, और जो हमने इधर लिखा है 5 25, ये 25 यहाँ आ जाएगा। बात समझ आ रही है। इंटू 100, क्यों मुझे परसेंट निकालना है। तो कितना अंतर आएगा 11 का, 25 चौको 100, इनका अंतर कितना आ गया 11, 11 चौक 44, यानी 44%। बात समझ आ रही है ना। जब हमारे क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से ना दिया हो तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि हम देखे CP था, ये HP था, हम ये मानकर चलते हैं। देखो 6 वस्तुएं खरीद के लाया, 5 रुपये में बेच दी। ये 5 वस्तुएं खरीद के 5 वस्तुएं 6 रुपये में बेच दी। हम ये मानेंगे जितनी वस्तुओं खरीद के लाएगा उतनी ही उससे हम बिचवाएंगे। बात समझ आ रही ना। तभी तो हम इधर लाभ और लाभ की या हानि गणना करेंगे। तो मैंने ये निकाल लिया कि वो 30 वस्तु खरीद के लेके आया और 30 वस्तुएं ही उसने बेच दी। 30 वस्तुएं खरीद के लेके आया 25 रुपये में और 30 वस्तुएं ही बेच दी 36 रुपये में। तो उसे लाभ हो गया 11 रुपये का। कितने का लाभ हो गया 11 रुपये का। और 11 रुपये का जो लाभ हुआ कितने पर हुआ 25 रुपये पर। 11 का लाभ 25 पर, परसेंट निकालेंगे तो 11/25 गुणा 100%, तो कितना आ जाएगा 44%, यानी उसे 44% का लाभ हुआ। बात समझ आ गई ना बच्चों। तो आप इस तरीके के मेथड को हम आज सीखेंगे और अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लें या उतार लें, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक योर टाइम। समझ में तो आ रहा है ना भाई ये मेथड। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग, कितने 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। बात समझ आ रही है भाई। एक व्यक्ति किसी वस्तु के 10 नग, कितने 10 नग 8 रुपये में खरीदता है, यानी CP, और 8 नग 10 रुपये में बेचता है, यानी SP। तो लाभ हानि प्रतिशत में बताइए। देखिए ये दोनों आपस में इन्वर्सली दी हुई है। देखो 8 नग है यहाँ पर, सॉरी यहाँ 10 नग है, 8 नग है, 8 रुपये हैं या 10 रुपये हैं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो आप आर्टिकल को लिखिए, यानी वस्तु लिखिए, यानी 10 वस्तु, फिर ये रुपये 8 रुपये, फिर लिखना है नीचे वाला का 8 नग और 10 रुपये। मैंने बताया था नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10,100 माइनस 8 अट्ठे 64। बात समझ आ रही है ना। ठीक, और नीचे मैंने क्या बताया था, जो यहाँ लिखेंगे उसी को लिखेंगे, 8 अट्ठे 64। बाकी बेसिक से करेंगे तो मैंने आपको बता ही रखा कि हम नगों को आपस में क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो हम इसमें 4 गुणा करेंगे, इसमें 5 की 40 बन जाएगा। जब हम इसमें 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 रुपये, यानी 32 रुपये CP हो गया। और 8 नग यानी इधर 5 की गुणा करेंगे हो जाएगा 50, यानी 32 रुपये, और इधर कितना हो जाएगा 50 रुपये, यानी 32 की वस्तु हमने कितने बेच दी 50 रुपये। बात समझ आ रही है ना भाई। 32 की वस्तु हमने 50 में बेच दी तो हमें कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे 18 का। कितने का लाभ हुआ 18 का। कितने पर लाभ होगा भाई, खरीद के लाया कितने पर 32 पर, गुणा 100, क्यों परसेंट निकालना, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बाकी यही मेथड है, देखिए इंटू 100%, इसको आप सोल्व करेंगे। 100 में से 64 गया, कितना बचेगा 36। बात समझ आ गई ना, कितना 36। इनको आप सोल्व करिएगा। 4 से गया 9 बार, 4 से गया है 16 बार। बात समझ आ रही है ना। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा भाई, 9 4 से गया कितना 25 बार, 4 से गया है 4 बार, 25 नम्मा 225। बात समझ आ रही है ना। 25 निम्न 225% अपॉन 4, और हम इसे 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 2 उतार लेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा, 4 के 24 पॉइंट, भाग देंगे कितना आएगा, 1 बचा, पॉइंट लग कर 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, इतने % का लाभ होगा। बात समझ आ रही है ना भाई। ये क्वेश्चन बहुत सोल्व करना है, बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन में ध्यान रखना। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो 10 में 10 गुणा करके कितना आएगा 100, 8 अट्ठे 64, 100 में से 64 गया, बचा कितना 36। बात समझ आ गई। 100 में से 64 गया 36, नीचे क्या लगना है 8 अट्ठे 64, तो कितना जाएगा 9 चौको 36, और 4 से गया 16 बार। अब 1/16 की फ्रैक्शन बताइए भाई। 1/16 फ्रैक्शन है, इसकी परसेंट वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे जी 6 सही 1/4%। बात समझ आ रही है ना। तो हमें बनानी है 9/16 की। भाई 9/16 तो 9 की गुणा हम इधर कर देंगे, 9 की हम इधर कर देंगे, तो हो जाएगा 9/16
9 की तरफ गुणा करेंगे तो 9 छिक्के 54, 9 एकम 9 बटे 4%। तो 9 में हम 4 से फिर भाग दे सकते हैं, कितनी बार? 2 बार, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा 56। 56 सही 1/4%, यानी 56.1/4 का मतलब 0.25%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको परसेंटेज का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि 1/16 की परसेंट में ये वैल्यू होती है, हमें चाहिए 9/16 की, तो 9 गुणा हम इधर करेंगे, 9 के में इधर गुणा करेंगे, 9/16, 9 गुणा हमने इधर करी तो इतना आ गया, हमने इसको कैलकुलेट करा तो 56.25% आ गया। बात समझ आ गई ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया ना, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको बताइए, यदि मैं 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेचता हूँ। देखो यार, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो 11, क्या नाम है, 11 की दर, यानी या तो इधर 11 है और इधर कितना है 10, तो इनको आपस में बराबर बनाइए। देखिएगा जब इसको बराबर बनाएंगे 11 और 10, चलो मैं इसको दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो 11 वस्तु 10 रुपये में, यानी 10 वस्तु 11 के रुपये में, ठीक है। ये वस्तु हमें आपस में बराबर बनानी है, कितनी? 110, या आप ये कह सकते हैं इन दोनों का लेस है। 110 करेंगे तो हम इसकी गुणा करेंगे, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी? आप कहेंगे जी 10 की। इसमें कितने की? आप कहेंगे 11 की। तो 10 की गुणा इधर करेंगे कितना आ जाएगा? 100। 11 की इधर करेंगे कितना आ जाएगा? 121। बात समझ आ रही है भाई? ये CP था, ये SP है। क्यों बोला है ना खरीद कर, ये खरीद कर इतने रुपये में ये बेच दिए, बेचता हूँ, ये बेच दिया, ये खरीद लिया। CP 100, SP 21, कितने का प्रॉफिट? आप कहेंगे 21 का। 21 का प्रॉफिट कितने पर? 100 पर। 100 पर कितना जितना प्रॉफिट होता है परसेंट में बन जाता, तो 21%। बात समझ आ गई ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना मैंने आपको बता ही रखा है कि जब इस तरीके से इन्वर्सली दिया हो, भाई वस्तुएं, इसकी वस्तुएं इसके रुपए, इसके रुपए, इसकी वस्तु आपस में सेम हो, तब एक तरीका ये बता रखा कि पहले तो वस्तुएं लिखें, यानी 11 वस्तु 10 रुपये, इधर कितना बनेगा? 10 वस्तुएं 11 रुपये, इनके आप मल्टीप्लाई करिए। 11 में 11 करेंगे 121, कितना? 121 माइनस इसकी इसमें करिए, कितना आएगा? 100, बटे में कितना लिखना है आपको? 100। मैंने आपको बताया रखा, गुणा 100%। बाद में नीचे क्या लिखा जाता है? जो इसमें से हम घटा रहे हैं, ठीक है। कितना बचेगा? 21। देखो 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 21 और 1%। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ आई? किसी भी तरीके से कर लीजिएगा, दोनों तरीके से जाएगा, बस आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है। और टाइम मैनेज कैसे होगा? प्रैक्टिस से, ठीक है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। टेक आउट टाइम प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे समझकर उतार लीजिए। बच्चों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नया क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने। क्वेश्चन है ये, क्या है कि 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर, यानी खरीद कर यानी CP, 12 रुपये में 10 की दर से बेची, यानी SP। बात समझ आ रही है ना। दोनों तरीके से एक बार समझ लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, देखिएगा। पहले लिखना क्या? वस्तु, यानी 12 वस्तु 10 के हिसाब से, और इधर क्या? 10 वस्तु 12 रुपये में। बात में यानी कि 12 की दर, यानी 12 वस्तु 10 रुपये में ये खरीद के लेकर आया है CP, और इधर क्या करा कि 10 वस्तु 12 रुपये में बेचती गई। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बताया, इनके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 करेंगे कितना आएगा? 144 माइनस लगाना है इसके, इसमें कितना आएगा? 100 बटे में जो हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई की थी, यानी 100। बात समझ आ गई? इंटू 100%, 100 से 100 कट जाएगा, 144 में 100 कट जाएगा, तो यानी कितना आएगा? 44%। बात समझ आ गई? कितना लाभ होगा उसे? 44% का, ठीक है। चलिए मैं इसे दोनों तरीके से बताता हूँ। देखिए 10 रुपये में 12 की दर, यानी 12 वस्तु कितने? 10 रुपये में, और इधर 10 वस्तु कितने? 12 रुपये में, ठीक है। मैंने बताया था कि हमें वस्तु आपस में बराबर करनी है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो हमारी वस्तुएं बराबर हो जाए, यानी 12 पंजे 60, 10 छिक्के 60 वस्तु। तो हमें इसमें कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ी? 5 की, और इसमें आप कहेंगे जी 6 की। 5 की इसमें करनी पड़ी, यानी हो गया मेरा 50। क्या है ये? CP। और इधर कितनी गुणा करनी पड़ी? 6 की, 12 6 72, ये क्या है मेरा? CP।
सॉरी SP, भाई CP दिए था, SP ये है, यानी कि मेरा CP कितना है 50, SP कितना है 72। मुझे कितने का लाभ हुआ ये बताइए? आप कहेंगे जी 22 का। कितने का लाभ हुआ? 22 का। ये 22 का लाभ मुझे कितने पर हुआ? 50 पर, यानी 22 का लाभ कितने पर हुआ मुझे? 50 पर, और गुणा 100%। तो 50 दूनी 100, 22 दूनी 44%। बात समझ आ गई ना बच्चों? 44%। आप इस तरीके से करिएगा। इस मेथड से कब करना है? जो हमारे ये रुपए और वस्तुएं इन्वर्सली ना हो, यानी इन्वर्सली समान ना हो। जब अलग अलग दी होंगी तो हमें ये वस्तुएं बराबर करनी है। बात समझ? जैसे मैंने बराबर करी है, कितनी वस्तुएं हो गई है? 12 पंजे 60, 10 छिक्के 60, यानी 60 वस्तुएं हो गई, 60 वस्तुएं ये हो गई, यानी 50 रुपये मेरा CP आया। SP कितना आ गया? 72, यानी कि मैं CP 50 रुपये था, SP 72 रुपये था। कितने रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिला? यानी लाभ कितना हुआ मुझे? 22 का। 22 का लाभ मुझे कितने पर हुआ? 50 पर, यानी 22 का लाभ 50 पर, गुणा 100%। तो 50 से मैंने इसको काट दिया, कितनी बार गया? 2 बार। 22 दूनी 44, 44% मुझे लाभ हो गया। बात समझ आई ना बच्चों? ये बहुत ही अच्छी। 144, 100 नीचे आएगा 44, यानी 44%। आपको इस तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, जब आप क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नई